पढ़ाई में कैसे मन लगाएं गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले घर का वातावरण अच्छा हो। वातावरण कैसा हो? पढ़ाई के टाइम बिल्कुल शांति का माहौल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शांत। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को किस दिशा में मुंह करके पढ़ना चाहिए? किस दिशा में? किस दिशा में बेटा? पूर्व दिशा में। किस दिशा में? या पूर्व या उत्तर, या उत्तर या पूर्व। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान की किरणें किस तरफ से आती हैं? जो नयापन है, जो नया सवेरा है, वह पूर्व से ही हमें मिलता है। तो पूर्व से जो आता है नया सूर्य, वह हमारे लिए एक नई शक्ति, नई उमंग, नई चेतना लाता है। तो उस दिशा में पढ़ने से हमारे अंदर भी नए विचारों का जन्म होगा, क्योंकि वह दिशा नया देने वाली दिशा है। दूसरा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा हमारे ऋषि मुनियों की दिशा है। हिमालय कहाँ है? उत्तर दिशा में। बद्रीनाथ जी कहाँ हैं? केदारनाथ जी कहाँ हैं? स्वर्ग कहाँ है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में ऋषि मुनियों का वास है। तो ऋषि मुनियों की पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ आती है। आपके घर के 1 किलोमीटर आगे यदि गुलाब का बगीचा होगा और उस तरफ से हवा आपकी तरफ आएगी तो उसकी खुशबू आपके घर में आएगी। मोगरे का बगीचा होगा तो खुशबू आएगी, है ना? होता है ना सर? तो हमारी ऋषि मुनि उत्तर दिशा में है। जब उस तरफ से हवा आती है तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। इसलिए उस दिशा में मुंह करके बैठने से हम उस हवा को फेस करते हैं, वो हमारे अंदर जाती है, हम उसे महसूस करते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी इन दिशाओं में है। इसलिए बच्चों को या पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके बैठना शुभ होता है और पढ़ाई में मन लगता है ना? यदि बच्चे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। यदि बच्चे पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे पढ़ने के लिए, मन नहीं लगेगा, मन परेशान करेगा। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ कौन रहता है? आपके पूर्वज। अब आपके बच्चे को आपके दादाजी जो मर चुके हैं वो देख रहे हैं, वो अपनी ओर बुला रहे हैं बच्चे को, आजा बेटा आजा, खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मेरा पोता है, ये मेरा फलाना है। तो वो अपनी ओर खींचते हैं, तो वो बच्चे का जो मन है ना वो उस तरफ खींचता है, तो मन पढ़ाई से हट के वो खींचता है। इसलिए उस तरफ नहीं देखना, उस तरफ नहीं, पूर्व या उत्तर, पढ़ाई का सही डायरेक्शन। ठीक है, पहला। दूसरा, मन लगा के हमें पढ़ना है। हमारा टारगेट क्या है? हमें आज ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, और पढ़ के हमें उसको याद रखना है, समझना है, भूल नहीं जाना। विद्यार्थी जीवन में खाने पर नियंत्रण हो, सोने में नियंत्रण हो, इन चीज़ों पर नियंत्रण, ज़्यादा मिलने जुलने पर नियंत्रण हो, खेल कूद बराबर होना चाहिए। खेलना ज़रूरी होता है, कूदना ज़रूरी होता है। बच्चों को यदि आप पढ़ाई 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 करवाएं, खेलने ना दें, तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। खेलना भी आवश्यक है। खेलने से शरीर का विकास होता है। खेलने से पुराने ज़माने का जो गेम होता था ना, वह गेम तो माइंड को विकसित करने वाला गेम होता था। आजकल वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे। वीडियो गेम तो केवल हानिकारक है। हमारे ज़माने में हम जो गेम खेलते थे, हम लोग स्वयं गेम को बनाते थे, गेम बनाते थे और फिर उस बनाए गेम को खेलते थे। हम लोग पेड़ पर चढ़ते थे, पेड़ पर पकड़म पाई खेलते थे, रेडी, पहला। दूसरा, नदियों में रेडी खेलते थे, नदियों में तैरते हुए, पकड़ो अब, डुबकी लगाते थे, नीचे नीचे बहुत आगे निकलते थे, वो गेम खेलते थे। तीसरा, हम लोग कंचे खेलते थे, कंचे, निशाना लगाते थे, है ना, दूर दूर, और जो हार जाता था उसको ऐसे ऐसे, है ना, चल अब ऐसे घिस। तो कंचा, जो कंचे होते थे उसको जीतना भी होता था, जीत जाते थे, बहुत सारे कंचे हमारे पास होते थे। हम लोगों के पास गिल्ली डंडा होते थे, गिल्ली डंडा, गुल्ली डंडा बोलते हैं, गिल्ली डंडा भी बोलते हैं। तो ये खेल होता था हमारे यहाँ। एक पत्थर के ऊपर 7 पत्थर रखा जाता था, है ना, और फिर गेंद के द्वारा मार गेंद खेलते थे, जो मिले उसको मारो। छिपना खेलते थे, छिप जाते थे अब खोजो हमें, पहले गांव में यही खेलते थे। बहुत सारे गेम ऐसे होते। अच्छा, हम मिट्टी का ट्रैक्टर बनाते थे और ट्रैक्टर बना के खेलते थे। तार की गाड़ी बनाते थे, 2 चक्के खुद बनाते थे, खुद खेलते थे। उसका बैलेंस भी बनाना पड़ता था। तार की गाड़ी, मोटा वाला तार, तार की गाड़ी, और इसकी स्टीयरिंग बना के गाड़ी चल रही है। टायर चलाते थे, है ना, गाड़ी खेलते थे। बरसा, हम लोगों का ना सीजन बाई सीजन गेम होता था। जैसे बारिश आई तो मिट्टी से खेलने लग जाते थे, मिट्टी का खिलौना बनाते थे, मिट्टी का ट्रैक्टर, मिट्टी का पपीहा बनाते थे, और वो बजाते थे। हमको बनाना भी आता था और बजाना भी आता है, बनाना भी आता है, बजाना भी आता है। तो मिट्टी का एक छोटा सा पपीहा बोलते थे उसको हमारी भाषा में, उसको बनाते थे। बहुत सारे गेम थे तब के ज़माने में। ना मोबाइल हुआ करता था, ना कंप्यूटर हुआ करता था। खुद से बनाओ, खुद से खेलो, खूब खेलते थे। और स्विमिंग खूब करते थे। घर के सामने तालाब था, घर से दौड़ लगाते, सीधे तालाब में कूद जाते, और तालाब में सिंघाड़ा लग जावे। जब सिंघाड़े का मौसम आ रहा, हम लोग कभी सिंघाड़े खरीद के नहीं खाते थे। तालाब में डुबकी लगाई, अंदर अंदर गए, तोड़ के ले आए, फिर बाहर आ गए, बैठ के खाओ चोरी से सिंघाड़ा। अमरूद का मौसम आया, देखिए किसकी अमरूद ज़्यादा, चोरी से गए और 4 लेके आए, और कितनी भी वो बाड़ी लगा के रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो कितने भी बाड़ी लगाए पर वो कूद काद के चले जाना। सिंघाड़ा तालाब में लगाता था तो वो पूरे में कांटे लगा देता था, जहाँ नहाने का होता था वो छोड़ देता था। तो हम लोग क्या करते थे, कांटे ऊपर ही तो लगाएगा, जमीन से तो गाड़, क्योंकि पानी तो जमीन से 20 फीट ऊपर है, अब 20 फीट तो गाड़ेगा नहीं। तो हम लोग लंबी डुबकी लगाते थे पनडुब्बी की तरह, और 20 फीट नीचे से जाते थे उस तरफ, और सिंघाड़े के बीच में जाके निकलते थे, कोई देख ना ले, और जाके अंदर अंदर 10-20 सिंघाड़े तोड़ के फिर नीचे नीचे वापसी, आए खाए। तो ये बहुत सारा गेम था। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत स्ट्रांग बना। आजकल बच्चे बहुत कमज़ोर क्यों हैं? हम जब वृंदावन पहली बार आए तो हमने पूरी यमुना जी को तैर के पार किया था। यमुना जी आप देख रहे हैं, कूद गए थे, पार कर लिया तैर के, स्विमिंग पूरा। मतलब शरीर में ताकत इतनी होती थी लोगों के अंदर पहले के ज़माने में कि उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आँखों में कमजोरी नहीं है, शरीर में रक्त की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें याद है हम 20-20 रोटियाँ खा लेते थे। क्यों खाते थे? बहुत सारा काम करते थे, बहुत सारा दौड़ते थे, दिन भर पूरी दोपहर तैरते थे पानी में, फिर खाएंगे, स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य है आज बच्चों का बैठे बैठे गेम खेलना है तो उससे शरीर में क्या कोई सुधार नहीं है आपका। चलो ना आपके माइंड का विकास हो रहा है, ना आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, ना तो आपके शरीर का विकास हो रहा है। हमारे ज़माने में हमारे शरीर का भी विकास होता था, शरीर में शक्ति आती थी, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, हड्डियाँ मजबूत होती थी, धूप में रहना, विटामिन डी मिलता था, तो सब प्रकार से शरीर स्वस्थ रहता था। आजकल के बच्चे घर में बैठे हैं, बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, हाथ पांव चलते नहीं हैं, कमज़ोर हो जाते हैं हाथ पांव, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए दौड़ना ज़रूरी है, भागना ज़रूरी है, गेम खेलना ज़रूरी है। जो पुराना आप देखना 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद फिर से वही दौर आएगा जो गया है, क्योंकि उसके बिना गति नहीं, फिर आएगा वापस। प्रकाश